हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिका। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में। आज मैं उठ गई थी 5 बजे। आधा घंटे में सारे कामों से निवृत्त होके हर्बल टी भी मैं गैस पे चढ़ा के आ गई हूँ। 10 मिनट में वो बॉईल हो जाएगी। इसी बीच में थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी। सुबह सुबह मैं सब्जेक्ट पढ़ती हूँ अपना। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और अभी मैंने क्रिटिसिज्म ले रखा है इसमें, प्लस लिटरेरी थियरी, जिसमें फॉर्मलिज्म मैंने रिवाइज कर लिया है। न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ रही हूँ और जो ओल्ड क्रिटिसिज्म है उसमें ड्राइडन में आज पढ़ रही हूँ। आज हम ज्योग्राफी में मरुस्थलीय प्रदेश को थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जिन भी लोगों ने अभी 2-3 दिन से रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। आप लोगों में से कितने जनों ने अच्छे से अपनी सीरियसली इन 2-3 दिनों में पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि पढ़ाई करते रहना और उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ, हमने एक जुगाड़ बना रखा है जो पक्षियों के लिए, और गिलहरियाँ वगैरह, यहाँ कई तरह के जानवर आ जाते हैं दाना पानी चुग्गा पानी करने के लिए। सुबह की प्यारी सी रोशनी सूर्य देवता की दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, हमने इस कंटेनर को इस तरीके से सेट किया है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल भी बाहर ना आए और पक्षी आराम से खा सके और उनको ज़्यादा मशक्क़त भी ना करनी पड़े और इजीली जो ग्रेन है वो बाहर आ जाए, वो आराम से इसको खा सके। अब मैं वापस पढ़ने बैठ गई हूँ बाहर, क्योंकि अभी यूवी उठा नहीं है। यूवी शायद आज 8 बजे तक उसको उठाऊँगी, क्योंकि 9:30 उसका स्कूल लगता है। तो 1.5 घंटे में वो नहा धो के तैयार हो जाएगा। इस दरमियान में थोड़ा और पौना घंटा पढ़ लेती हूँ, तो लगभग 2 घंटे की पढ़ाई मेरी इस टाइम तक हो चुकी होगी। आज मुझे साफ़ करना है फ्रिज, ये मेरा टारगेट था। थोड़ा थोड़ा घर को मैं साफ़ कर रही हूँ। पिछले 1.5 महीने में सफाई नहीं हुई, तो बड़ा मतलब घटिया इस तरह पे हो गया है घर। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा अपने घर को। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी सफाई में करूँगी। हालांकि रूटीन में पढ़ाई वाला ज़रूर फॉलो करूँगी। ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क है जो मुझे करना है और करना ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। मीन्स मरुस्थल ये जो हमारा एरिया है, तो उसमें हमारे जो यहाँ पे मरुस्थल फैला हुआ है वो है थार, जो कि विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल है, जैसा कि उन्होंने सर ने बताया है, मनोज सर ने। उत्कर्ष क्लासेस से हैं वो, तो उनको आप सर्च कर लीजिएगा। तो आबाद मरुस्थल इसलिए क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। जितने भी और अदर जो डेजर्ट्स हैं उनसे आप कंपेरिजन करेंगे इसका, तो यहाँ पे जैव विविधता बहुत है, जनसंख्या बहुत है, तो हर तरीके से यहाँ पे जीवन जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी रहती है। ठीक है। और इसका जो एरिया है, इसका जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है। एक टर्म यहाँ पे देखने को मिलता है रेगिस्तान का मार्च। मार्च होता है आगे की तरफ बढ़ना, है ना, विस्तार होना, किसी चीज़ का एक्सपेंड होना या एक्सटेंड होना। सो ये मार्चिंग वाली जो टेनियर है, जो अवधि है, वो होता है मार्च से लेके जुलाई तक का। ठीक है। और सबसे ज़्यादा नाचना जैसलमेर में होते हैं। मार्च का मतलब है यहाँ पे जो धोरे हैं, मीन्स जो मिट्टी है यहाँ की,
बालू का स्तूप जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, आगे 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 की तरफ बढ़ते बढ़ते बनते जाते हैं, नए बनते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी जो दिशा है आगे बढ़ने की वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब ढाल के विपरीत। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ इनकी दिशा रहती है आगे खिसकने की। यहाँ पे जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से नीचे नीचे ही रहती है। सिंचाई के साधन में यहाँ केवल नहरों का योगदान है, बाकी कोई खास है नहीं। और नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, इरिगेशन, यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, और मिट्टी यहाँ पे रेतीली है, जिसको बालू भी कहते हैं अपन, बलुई या मरुस्थली या एरिडीसोल और एंटीसोल। जो शुष्क है एकदम, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर का जो एरिया है एकदम शुष्क एरिड जो एरिया है, उसमें एरिडीसोल पाया जाता है। और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बाद इधर अरावली के पहले और शुष्क के बाद जो बीच वाला अर्ध शुष्क जो एरिया है उसमें एंटीसोल पाई जाती है, मृदा। और यहाँ पे बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोठ, ये जो मोटे मोटे अनाज की जो फसलें हैं ये ज़्यादा होती है। यहाँ की वनस्पति को मरुद्भिद या ज़ीरोफाइट बोलते हैं। और वनस्पति की जो विशेषता होती है उसमें क्या होगा, देखिए पानी कम है तो जड़ें नीचे तक पानी की खोज में जाएगी, तो जड़ें बहुत गहरी होती है, लंबी होती हैं। तना होता है उसका जो आंतरिक भाग है वो बहुत ज़्यादा मांसल होता है। और जैसे यहाँ पे कैसे वनस्पति होती है, जैसे खेजड़ी, बबूल, कीकर हो गया, केर, बेर, नागफनी, ग्वारपाठा जो एलोवेरा है, गुदेदार होता है एकदम, है ना, पल्पी, रोहिड़ा, आक, जाल, ये सारे यहाँ पे पेड़ होते हैं। और घास भी यहाँ पे अलग अलग तरह की है, सेवण, धामण, अंजन, मुराद, बूर, ओलेवरी, मोथिया। मोथिया घास भी बहुत फेमस है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे चांदन नलकूप देखने को मिलता है जिसको थार का घड़ा कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर खारे पानी की झीलें, या क्योंकि इसको टेथिस सागर का भाग माना जाता है तो यहाँ पे पानी वगैरह सारा खारा होता है। लेकिन यहाँ पे जो चांदन नलकूप जो कि जैसलमेर में है वहाँ पे मीठा पानी, इसलिए उसको थार का घड़ा कहा जाता है। एक लाठी सीरीज भी है यहाँ पे जो पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक है। ठीक है, जो बहुत हरी भरी है। और यहाँ पे सेवण घास भी पाई जाती है जो गायों के लिए, दुधारू जो गायें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। ये पौष्टिक, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मानी जाती है। ये आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ, आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो। और इसको बहुत सुंदर बना के मैं आपके सामने शायद कल तक इसको प्रस्तुत कर सकूँ। पिछले 2 दिन में तो बच्चा था वो घर पे ही था, तो मुझे इतना समय ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, काम भी था। बच्चे के घर होने से तो वैसे फ़ायदा ही होना चाहिए कि मैं उसको साथ में लेके ये काम सिखा सकती हूँ उसको। वो बैठा रहता है, इंटरेस्ट के साथ देखता है ये क्या बना रहे हो, कैसे है, क्या है। लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, अभी 2-3 दिन और थोड़ा घर की साफ़ सफाई ज़्यादा चलेगी, इस चक्कर में थोड़ा नहीं कर पा रही थी मैं। बाकी ये मैं क्या बना रही हूँ, अगर आपने इमेजिन किया हो, इस बर्ड को आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फाइनल लुक मैं 1-2 दिन में ही आपको इसका दिखा दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 2 धोरे जो होते हैं, मीन्स जो बालू का स्तूप है, इनके बीच में एक जगह बन जाती है और वहाँ पे एक पानी भर जाता है, एक झील जैसा कुछ बन जाता है, उसको रन, टाट या प्लाया कहते हैं। देखिए जो मरुस्थलीय एरिया है या जो ये जो प्रादेशिक ये जो वर्गीकरण है ना, इसमें से अब आपको ज़्यादातर कुछ टर्म्स भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि टर्म्स पूछे जाते हैं कि प्लाया किसको कहते हैं, रन किसको कहते हैं, है ना, खड़ीन किसको कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। इनको अच्छे से एक एक वर्ड इनका समझ समझ के अच्छे से इनको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन तो पक्का बनता ही बनता है। ठीक है, तो खड़ीन यहाँ होती है कृषि। जो रन या टाट या प्लाया जो बन गया है ना, पानी जो दलदली भूमि है, वहाँ पे लोग वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे वो खेती करते हैं। तो यहाँ जो कृषि होती है इसको खड़ीन कहते हैं। ये स्पेशली जैसलमेर में होती है और जैसलमेर में पालीवाल जो ब्राह्मण है ना वो करते हैं। शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और थोड़ा सा अनूपगढ़ का हिस्सा भी अब आ जाएगा। तो इस एरिया में फैला हुआ है ये, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। और यहाँ जो जो गांव है जैसलमेर में, ये वो जगह है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, और वनस्पति रहित है या वनस्पति विहीन है, मतलब बहुत दूर दूर तक एक एक पेड़ मिलेगा आपको, और बहुत कम यहाँ पे वनस्पति या हरियाली या ग्रीनरी आपको मिलेगी। और जो जगह है जैसलमेर में, वहाँ के जो धोरे हैं
मीन्स जो बालू का स्तूप है वो बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि वो सूर्य की जब रोशनी एकदम डाई डाउन हो जाती है, मीन्स शाम के समय या सुबह सुबह जब सूरज निकलता है उस समय की जो रोशनी है वो जब इन धोरों पे पड़ती है तो एकदम गोल्ड की तरह ये चमकते हैं। तो यहाँ पे लोग फिल्मों की मीन्स मूवीज़ की शूटिंग के लिए भी आते हैं। फिर देन नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो सबको पता है अभ्यारण्य है, यहाँ पे उद्यान है। तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो जैसलमेर में ज़्यादा है और बाड़मेर का थोड़ा एरिया यहाँ लिया गया है। यहाँ का कुलधरा जो गांव है वो बहुत फेमस है, जहाँ पे जुरासिक युग के डायनासोर के और व्हेल के अवशेष भी मिले हैं। और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, और अवसादी चट्टानें इसलिए क्योंकि यहाँ पे जीवाश्म खनिज मिलता है। मीन्स जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनसे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया और ये सारे खनिज हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम्मादा, जो एक ट्रायंगल है जिसको सीज एरिया भी कहा जाता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन भी कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर सोलर पार्क्स लगे हुए हैं, है ना, जैसे भड़ला हो गया, नोक हो गया, फतेहगढ़ हो गया, पोखरण, फलोदी, ये सब सोलर पार्क हो गए। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की गर्मी बहुत अच्छी वाली होती है और सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे, तो अलग अलग पार्क बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था आज। और अब नेक्स्ट जो कुछ भी मैं पढ़ूँगी आपको बताती जाऊँगी, तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी स्टडी के साथ कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखिए। 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आप बना सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग या फिर अर्ली मॉर्निंग तो बनाइए, फिर दोपहर में और रात को जब भी या शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए, 2 घंटे अपने जीके के पेपर के लिए दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि पहले सब्जेक्ट कर लूँ या फिर पहले जीके कर लूँ, क्योंकि ऐसा करने से आप दिक्कत में आएंगे ज़रूर। क्योंकि धीरे धीरे हम चलेंगे ना, जिस स्पीड के साथ हम चल रहे हैं तो उस स्पीड में आप 2 महीने में 3 महीने में ईदर सब्जेक्ट और जीके को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलिए दोनों चीज़ों को, तो आप मेंटली एकदम से सेटिस्फाइड रहेंगे, सेशिएटेड रहेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का आगे सामना करना नहीं पड़ेगा। और डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, जून तक तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो अपने पास अच्छा खासा समय है। तो बेटर यही है आपके लिए और मेरे लिए भी कि हम थोड़ा थोड़ा करें, ना कि बाद में एक साथ करें और फिर बर्डन में आए, डिप्रेशन में आए। तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करते जाएं। शाम का खाना वाना मैंने बना लिया है और कल मुझे हेयर वॉश करने हैं, इसलिए हेयर ऑयलिंग चल रही है, प्लस कच्चे दूध से मैं फेस पे मसाज कर रही हूँ। क्योंकि पिछले 1.5 महीने में बिल्कुल ध्यान दिया नहीं था, तो थोड़ी स्किन डल सी भी हो गई है, और प्लस केमिकल्स वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ करना चाहती नहीं हूँ, तो कच्चा दूध मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। अब मैं नहाने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं इन कपड़ों का क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ। मतलब हर दूसरे दिन मुझे मशीन लगानी होती है और इतना ढेर, हो सकता है आपको हर वीडियो में मेरे देखने मिले या एक दिन छोड़ के एक दिन वाले ब्लॉग में देखने को पक्का ही मिले। एनीवे कोई बात नहीं, ये जो मैंने पीस बनाया है आपको अगर समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा, नहीं आया है तो 1-2 दिन में आपको पक्का ही समझ आ जाएगा। और इसकी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी फिनिशिंग, मीन्स इसको थोड़ी घिसाई कर रही हूँ, तो एकदम स्मूथ होने के बाद इस पे होगा कलर। फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।